हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन बहुत कंफ्यूजन में होंगे क्योंकि आप अपने क्लास 12th में हैं, एग्रीकल्चर आपने कर रखा है और आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं और सीयूटी के बारे में सोच रहे हैं और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सीयूटी को लेकर मन में कि सीयूटी यूजी क्या होता है, कब एग्जाम होता है, इसके बाद की करियर स्कोप क्या है, नॉर्मल बीएससी करेंगे और सीयूटी बीएससी करेंगे तो क्या अंतर है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं, हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परीक्षित, मैं हूं आपका एनिमल हस्बेंड्री मेंटर और आज हम बात करेंगे सीयूटी पीजी के बारे में। सारी जानकारी आप पीछे देख पा रहे हैं ना, सिलेबस, पैटर्न, फील्ड एडमिशन, एग्जाम डेट, कॉलेज कट ऑफ और भी बहुत कुछ, यानी कि कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, लास्ट में आप कैसे पहुंचोगे अपने ड्रीम कॉलेज तक उसकी भी प्लानिंग मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं सीयूटी यूजी के बारे में। अगर मैं जनरली बात करूं तो सीयूटी का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि कॉमन टेस्ट है जो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपको नहीं देना है क्योंकि ये कॉमन है। कॉमन का मतलब एक कंबाइंड टेस्ट होगा, इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी अच्छी इसके अंदर होंगी और आप इस एंट्रेंस में जितना अच्छा स्कोर करोगे उतने टॉप यूनिवर्सिटी में आप पहुंचोगे। यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, अपने बीएससी के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं, तो हमने जान लिया ऑल अबाउट। देखिए क्या कह रहा है आईसीआर। अच्छा, आईसीआर सबसे बड़ी बात है। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीआर के कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, आईसीआर आपको देना है आईसीआर एग्जाम, तो आईसीआर में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी का ही एग्जाम देना पड़ेगा और सीयूटी के स्कोर के आधार पर आपको आईसीआर के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये डाउट मन से निकाल दीजिए, ठीक है। तो आईसीआर सीयूटी यूजी ऑफर एडमिशन टू बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स या फिर बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ऑफर करता है आईसीआर सीयूटी यूजी, ठीक है। लगभग 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इसके अंतर्गत है इंडिया की। द एग्जाम serve as the gateway to top institutions including state agriculture universities, SEUs, deemed universities, central agriculture universities and various ICAR institute। यानी कि ICAR की सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इन सारी यूनिवर्सिटीज में और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आपको एग्जाम अगर अपना एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, आईसीआर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। सिंपल सी बात है। एलिजिबिलिटी क्या है भाई, अगर आपने 10+2 यानी कि अपना इंटरमीडिएट कर रखा है तो एग्रीकल्चर आपने साइंस से कर रखा है या फिर एग्रीकल्चर से कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। भाई अपने अपना 12th कैसे कर रखा होगा, या तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर रहा होगा, या तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रही होगी, या तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स रहा होगा। पीसीएम, पीसीबी या पीसीए यही तो आपके पास रहा होगा आपके 12th में। तो इन तीनों में से किसी से भी आपने अपना अगर 12th कर रखा है तो यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल है। अब एलिजिबिलिटी की हमने बात कर ली। इसके बाद अगर मैं बात करूं आईसीआर की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, तो 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जिसमें 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, वेटनरी और हॉर्टिकल्चर फिशरीज यूनिवर्सिटीज, 4 आईसीआर की डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और 4 सेंटर यूनिवर्सिटीज इसके अंतर्गत क्या है, जिनके पास फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, इसके अंतर्गत आ रही है, ठीक है। और क्या हो रहा है भाई, और अगर मैं बात करूं आपसे तो आईसीआर में जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, यहां पर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो आपकी इंफाल है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी और साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है पूसा, ये हो गई। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनके पास फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, जैसे कि बीएचयू, बहुत सारे यूपी के आसपास जो बच्चे हैं उनका सपना है बीएचयू में जाने का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाने का, तो बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गई, नागालैंड यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारी यूनिवर्सिटी हो गई। और जिसमें कितनी है, लगभग 5842 सीट्स के आसपास है 2024-25 के अनुसार अगर हम देखें, और 20% जो सीट्स है वो आईसीआर यूनिवर्सिटी द्वारा जो है मतलब फिल होती है। उसके बाद ऐसी यूनिवर्सिटीज में 100% सीट्स है, ये आपकी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आईसीआर आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि एनडीआरआई करनाल, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका न्यू दिल्ली में है, ये ठीक है। यहां पर 100% सीट जो है ये भरी जाती है। और ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं आपके आईसीआर के, ठीक है, असम, कटक, हैदराबाद, झारखंड, कर्नाटका, कोलकाता, लखनऊ, पटना, ठीक है, ये सारे हैं आपके। और अब देखिए कौन कौन से कोर्सेज ये आपको ऑफर कर रहा है। तो आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर अगर करना चाहते हैं, अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स करना चाहते हैं, अगर आप बीएफएससी यानी कि बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस करना चाहते हैं, अगर आप बीएससी फॉरेस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, अगर आप बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस करना चाहते हैं, अगर आप बीएससी ऑनर्स
फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटीज जो डाइटिक्स है उसमें करना चाहते हैं, या फिर आप सेरिकल्चर में बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं, आप नेचुरल फार्मिंग में बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं, आप बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में करना चाहते हैं, नया ऐड हुआ है बच्चों, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो है आपका बीएससी ऑनर्स ये नया ऐड हुआ है। इसके बाद बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी या फिर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें अगर आप करना चाहते हैं तो आप इन सारी यूनिवर्सिटीज और इन सारी कोर्सेज को कर सकते हैं सीयूटी के द्वारा। ठीक है, ये सारे कोर्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। इसके बाद हम सीयूटी की बात करते हैं। मैंने आपको आईसीआर में एडमिशन कैसे मिलेगा ये बता दिया। आईसीआर में एडमिशन के लिए आपको सीयूटी देना पड़ेगा और सीयूटी के स्कोर पर आपको आईसीआर की कितनी यूनिवर्सिटी है, 74, 63, 3, 4 मैंने सारी बता दी आपको। अब सीयूटी की बात कर लेते हैं। सीयूटी यानी कि सीयूटी 2026 जो आने वाला है, तो एग्रीकल्चर में आपको बीएससी करना है। इसका पैटर्न क्या है, सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो देखिए, सीयूटी यूजी जो है ये एनटीए के द्वारा यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एग्जाम कराया जाता है। एमसीक्यू वाला यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 12th पास है अगर आप, तो आप एलिजिबल है, मैंने आपको पहले ही बताया। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है। 250 नंबर का क्या होता है, टोटल होता है। ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन का जो आपके डोमेन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 250 नंबर के तो हुए। तो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अगर गलत करोगे तो -1 और 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, 60 मिनट का समय, 50 क्वेश्चन आपके डोमेन से। चलिए, उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज अच्छी जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, आईआरआई न्यू दिल्ली, सीजीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, एनडीआरआई, आईवीआरआई, जिसमें जाना आपका सपना होता है। इन सारी यूनिवर्सिटीज में आप इस एग्जाम के माध्यम से जा सकते हैं। रैंक के हिसाब से आप डिसीजन लेंगे। अगर सेफ स्कोर की बात करूं तो भैया जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो बहुत, अगर आप 440 से लेके 500 के आसपास या 510 के आसपास का स्कोर है तो मतलब एवरेज में सेफ स्कोर माना जाएगा। इनके एवरेज आप देख सकते हैं, ओबीसी में 410 से 460 के आसपास, एससी एसटी में 350 से 400 के आसपास है और ईडब्ल्यूएस में 380 450 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ स्कोर में आ जाओगे। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी ठीक ठाक आपको अच्छी मिल जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं लगभग फीस की, तो जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना है, लगभग 65,000 से लेकर 95,000 के आसपास फीस यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 10,000 से लेकर 30,000 तक आपको जो है एनुअल फीस देखने को मिलेगी। यानी अगर इसको सेमेस्टर में अगर आप बांटोगे तो ये आपका जो है लगभग 20,000 के आसपास ही आएगा। ठीक है, फिर आपकी बात करें जो आपकी सीसीएस एचएयू हिसार है, ये 20 से 30,000 यहाँ भी मिलेगी। आईआरआई में 20 से 30,000 और गोविंद बल्लभ पंत में भी 50-60,000 रुपए सालाना फीस जो है आपकी, यानी कि 30,000 रुपए सेमेस्टर के आसपास आपको फीस पड़ेगी। ठीक है, फिर अगर हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, तो हो सकता है जनवरी के मंथ में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। थोड़ा डिले हो सकता है, फिर दिसंबर लास्ट वीक में तो नहीं पॉसिबल है, मुश्किल ही है। जनवरी या जनवरी मई लास्ट में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी तभी से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट मार्च तक आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। मई में आपके एडमिट कार्ड ही रिलीज हो जाते हैं और एग्जाम डेट भी आपकी मई में होती है। मई में आपका एग्जाम होता है और जून लास्ट या जुलाई में आपको जो है रिजल्ट का डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा और आप काउंसलिंग के लिए बुला लिए जाएंगे। अब मैं बात करूं इसके स्कोप की प्राइवेट और गवर्नमेंट में, तो अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है तो प्राइवेट में भी, पहले बात तो गवर्नमेंट का आप जो सपना देखते हैं तो बहुत अच्छी जॉब है जो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद जो बच्चों का सपना रहता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस एफओ के द्वारा। किसके द्वारा? आईबीपीएस के द्वारा। आईबीपीएस के द्वारा जो आपकी एएफओ की वैकेंसी होती है, ठीक है, सही से लिख दो, आईबीपीएस के द्वारा एएफओ की वैकेंसी आती है। आईबीपीएस ही एक नाबार्ड का एग्जाम कराता है, नाबार्ड ग्रेड ए। ठीक है, नाबार्ड ग्रेड ए, यहां आप जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात में अगर आपसे बात करूं तो जैसे कि आपका इफको में वैकेंसी आती है। ठीक है, इफको हो गया, ठीक है, क्रिप्को हो गया, यहाँ पर एजीटी एफआरटी की जिनको कहने लगे अब, एफआरटी की वैकेंसी आती है, या फिर जो आपकी सीड सर्टिफिकेशन में वैकेंसी आती है, कॉटन कॉर्पोरेशन में वैकेंसी आती है, आपकी एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन में वैकेंसी आती है, सीसीआई में वैकेंसी आती है, और अलग अलग स्टेट की कुछ स्पेशल वैकेंसी आती है स्टेट में। ठीक है, जैसे बिहार में बीएओ आती है ना, यूपी में टीए आती है और केन सुपरवाइजर आती है। ठीक है, फिर आपकी डीएचओ आती है यूपी में ही, ठीक है, एमपी में आती है। तो अलग अलग स्टेट में कुछ स्पेशल वैकेंसीज आती है, तो गवर्नमेंट में आपको बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं।
राजस्थान में आपकी आरपीएससी में आती है, सुपरवाइजर की आती है, कृषि पर्यवेक्षक आती है, हरियाणा एडीओ आती है, बहुत सारी वैकेंसीज आपको गवर्नमेंट में मिल जाती हैं। यानी हर साल आप अगर तैयारी करना शुरू कर दोगे वैकेंसी आपको मिलेंगी। हालांकि कम आती है लेकिन बहुत वैकेंसी आती है। प्राइवेट जॉब में आप जा सकते हो, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में जा सकते हो, ठीक है, पेस्टिसाइड कंपनी में जा सकते हो, आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जा सकते हो, है ना, अच्छे सैलरी पैकेज पे। सीड सर्टिफिकेशन में आप जा सकते हो, ठीक है, आर&डी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, ठीक है। अगर आप मास्टर्स वगैरह कर लेते हो तो आप प्रोफेसर लाइन में जा सकते हो, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी, दोनों में भी। अगर एमएससी वगैरह कर लेते हो आप, नेट वगैरह कर लेते हो तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। एग्री इनपुट में जा सकते हो, लोनिंग में जा सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो, प्राइवेट बैंकिंग में जा सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, बशर्ते आपने अपनी पढ़ाई अगर अच्छे से की है तो ऑप्शन की आपके पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है गवर्नमेंट में भी और बहुत ही सारे ऑप्शन है प्राइवेट में भी, ठीक है। ऑप्शन की कोई भी कमी नहीं है। तो सिंपली आपको सीयूटी यूजी का एग्जाम देना है। 3 डोमेन आपको चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। और वो कैसे होंगे? वो एज पर 12th होंगे, एज पर 12th ही होंगे। यानी 12th आपने जिस सब्जेक्ट से कर रखा है वही सब्जेक्ट आप सीयूटी में चुनेंगे। अगर पीसीएम से कर रखा है तो पीसीएम, अगर पीसीबी से कर रखा है तो पीसीबी, और पीसीए से कर रखा है तो पीसीए ही आप ये चुनेंगे, ठीक है। एज पर 12th ही आप क्या करेंगे? सीयूटी में भी चुनेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको आईसीआर के कॉलेज में एडमिशन चाहिए है तो, ठीक। ये सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी अब ये तो हमने सारी जानकारी दे दी। बाकी अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं सीयूटी एग्जाम की, ठीक है, सीयूटी यूजी को एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा, एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा आपको पूरे सिलेबस के बारे में बताया जाए, पढ़ाया जाए, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और सिलेबस भी आप जब देखेंगे, सिलेबस भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो ऑफिशियल सिलेबस है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए, जब आप अपने गूगल पे या किसी पे भी जाएंगे ना, तो आप सीधा सिंपल अगर सर्च करेंगे सीयूटी यूजी सिलेबस, CUET यूजी सिलेबस, सिलेबस लिख दिया मैंने, चलो ठीक है, तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का सिलेबस है। तो आप एग्रीकल्चर जब देखेंगे, अपना एग्रीकल्चर का देखना, मान लो एग्रीकल्चर पर क्लिक किया मैंने, ये आपको सिलेबस मिल जाएगा सीयूटी एग्रीकल्चर का, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या क्या आ रहा है, एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन आ रहा है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। फिर आपका क्या आ रहा है? लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, जो आपको मैं डील करूंगा आपके साथ, ये प्रोडक्शन आ रहा है। क्रॉप प्रोडक्शन अमन सर पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। हॉर्टिकल्चर दामिनी मैम पढ़ाती हैं आपको, और महिमा मैम आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाएंगे। लाइव स्टॉक आपको मैं पढ़ाता हूँ। ये सारा सिलेबस आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो भाई इस सिलेबस को आपको बेहतर ढंग से तैयार किया जाए और बढ़िया फैकल्टी, हर एक एक्सपर्ट सब्जेक्ट के टीचर के द्वारा आपको प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट ऐसे तैयार किया करा दिया जाए जैसे आप बिल्कुल युद्ध लड़ने जा रहे हो, और एक तगड़ा स्कोर करके आ जाओ अपने सीयूटी के एग्जाम में और पहुंच जाओ अपनी टॉप की यूनिवर्सिटी में, वहां से टॉप का बीएससी करो और टॉप की नौकरी पाओ बेहतरीन। देखो, जब आपका बेस अच्छा होता है ना, तो आपको जॉब में भी ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती भाई। जब अच्छे से आप पहले तैयारी की होगी, अच्छे से अपना बीएससी करोगे, बढ़िया तरीके से कॉलेज में जाओगे, अच्छे कॉलेज में, तो अच्छे तरीके से आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी। जब आपका बेस मजबूत होगा तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक ही आता है, बेस आपका पहले से मजबूत है। बेहतर तैयारी करके अपना बीएससी जैसे ही करोगे, तुरंत एग्जाम में बैठोगे, अपेयर कर जाओगे, जॉब पा जाओगे गवर्नमेंट, ठीक है। तो प्रॉपर तैयारी के लिए आपका एक जो एग्रीकल्चर का फाउंडेशन बैठ है सीयूटी 2024 का, फाउंडेशन का मतलब है बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ाते हैं, ये समझ के कि आपने पहले कभी एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा है, बिल्कुल फाउंडेशन से, जीरो से स्टार्ट करते हैं और टॉप लेवल तक आपको लेके जाते हैं। ये फाउंडेशन बैच है, ठीक है। ये 2026 का है, जिसमें आपको ये 4 लोग पढ़ाने वाले हैं, अमन सर, दामिनी मैम, मुझे आप देख ही रहे, और साथ में महिमा मैम, ठीक है, 4 सब्जेक्ट। तो ये बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। Y1019 कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मैक्सिमम मिल जाएगा। और आप लोगों को ध्यान में रखते हो, बहुत एफोर्डेबल प्राइस हमने रखा है, बहुत कम प्राइस। कैसे एनरोल करना है वही आपको बता दूंगा अभी। बाकी अगर आपको कोई समस्या आती है, आपको बैच नहीं भी एनरोल कर रहे हो बैच में, या कुछ भी है, आप फ्री में पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, किताबों से पढ़ रहे हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको कुछ भी पूछना है मेरे से सीयूटी के बारे में, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भैया, क्यूआर स्कैन करो, या फिर सिंपली टेलीग्राम पर लिखो एग्रीकल्चर बाय परीक्षा सर, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर मैं लिखने का भी ऑप्शन देता हूँ, आप कोई भी सवाल लिख सकते हो मुझसे, कोई भी सवाल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लिखो, मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा, आपसे कॉल में बात करूंगा, जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं हमारी तरफ से, ठीक है। ये आपको लिए फ्री है, ज्वाइन कर लो, कुछ भी पूछना है यहाँ पर पूछ सकते हो, कुछ भी आपको थोड़ा बहुत चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए, कैसे एनरोल करना बैच में आपको मैं दिखाता हूँ।
सिंपली आप पहले अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दिखाता हूं जाके मैं। एप्लीकेशन जैसे आपने डाउनलोड किया, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन वॉगिन करोगे तो एक ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आप जाओगे, ऑल कोर्सेज क्लिक करोगे, फिर जाओगे आप, बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको, फिर आप जाओगे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में, और गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में जाने के बाद आपको कई सारे एग्जाम दिखेंगे, तो एग्रीकल्चर दिखेगा, एग्रीकल्चर में जाना, तो एग्रीकल्चर में सारे बैचेस एग्रीकल्चर के आपको नजर आ जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे जब, तो यहाँ पर आपको सीयूटी यूजी एग्रीकल्चर दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे, तो जैसे क्लिक करोगे तो सीयूटी यूजी 2026 एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। क्लिक करोगे इस पर, और यहाँ पर आप मोर ऑफर लिखा है, मोर ऑफर पर क्लिक करोगे। मोर ऑफर पर जाने के बाद एंटर कूपन कोड जहां पर लिखा वहीं पे जो कोड मैंने आपको बताया वो लिख देना, Y1019, ये कोड लिखोगे। अभी आपको 9,999 प्राइस दिखा रहा है Y1019 और अप्लाई कर दोगे, ठीक है, अप्लाई। तो ये देखिए 1999 बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है 80% का, तो 1999 रुपए में कॉइन में लगाओगे, थोड़ा डिस्काउंट हो सकता है और मिल जाए, 1999 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा, जिसकी क्लासेस बेटा 22 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो जाने वाली है। अभी आपके पास मौका है, टाइम से अगर इनरोल कर लोगे तो लाइव क्लास प्रॉपर्ली शुरुआत से देख पाओगे। जब बच्चे लेट इनरोल करते हैं तो बहुत सारी क्लासेस छूट गई होती है उनकी, ठीक है, तो शुरुआत से इनरोल करोगे तो लाइव क्लास इकट्ठा देख पाओगे, अपने नोट्स बना पाओगे और तैयारी को सिरे से लेकर चल पाओगे, ठीक है। तो ये आप इनरोल कर सकते हो उसमें, जहां पर आपको बेहतरीन से भी बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी आपके सीयूटी यूजी एग्जाम की। दूसरी चीज, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है आपके लिए, एग्रीकल्चर बाय परीक्षित सर देख लीजिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट एक और चीज आपके लिए है, जो है हमारा यूट्यूब चैनल। आप जब यूट्यूब पर जाओगे तो यूट्यूब चैनल है, 2 यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करने हैं, एक एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 और एक चैनल है आपका, कौन सा, एक चैनल है आपका एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स, ठीक है। ये दोनों चैनल आप सब्सक्राइब करें, इन दोनों पर आपको रिगार्डिंग सीयूटी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। वो 2 चैनल कौन से, एक तो मैं लिख देता हूं एग्री एंट्रेंस, एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स, दिख रहा है कि एग्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स, ठीक है। एक तो ये चैनल हो जाएगा यूट्यूब का, कहाँ गया, चलो यूट्यूब पर दिखा देता हूं आपको, यूट्यूब पर ही दिखा देता हूं। एक चैनल पे आपको, एक तो चैनल ये है आपका एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, ठीक है, एक इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और इसी के साथ एक और चैनल है एग्री एंट्रेंस, उसको भी एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स बाय अड्डा 24/7, इस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, जहां पर आपको एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट बिल्कुल समय से मिल जाती है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और टेलीग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, दोनों आप ज्वाइन कर ले। बाकी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी आ रही है, कुछ पूछना है बैच के बारे में, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं बैच के बारे में ये जानना चाहते हो, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, अगर चलिए, तो कुछ भी पूछना अगर बैच के बारे में तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी आपके साथ सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं, और जुड़िए हमारे साथ हमारे चैनल पर, और आगे भी ऐसे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस बार सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। जय हिंद बच्चों।